हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट वीडियो। हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे और मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट पिछले वीडियो में करवा दिया है और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो कल के वीडियो में हमारा कुछ रह गया था, जो हड़प्पा सभ्यता से कुछ और चीज़ें हमें मिली थी, जिसके बारे में मैं कल आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो चलिए बता देती हूँ। यहाँ से जो है वो मछुआरे का चित्र भी हमें मिला है। मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र। और इसके बाद हमें वहाँ से कांस्य दर्पण मिला है। कांस्य दर्पण। तीसरा जो है वो हमें गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली है। गरुड़ चित्रित मुद्रा। और हमें जो है वो शंख का बैल भी मिला है यहाँ से। शंख का बैल। और यहाँ से पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति भी मिली है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इससे जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते थे कि लाना चाहिए इस वीडियो में, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लाया है आप लोगों के लिए। होप आप लोगों को ये हेल्पफुल हो। ऑफ कोर्स होगा ही, एग्ज़ाम में इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस रिलेट करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। हम उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज पढ़ने वाले हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है वो 1922 ईस्वी में इसका जो उत्खनन हुआ था राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और ये सिंधु के लरकाना जिले पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। ये सिंधु नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा आप लोग। वो जो था हमारा हड़प्पा, वो रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। यहाँ का जो धान्य कोठार है, अन्नागार, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। तो इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने को। और यहाँ की जो सबसे मतलब बड़ी इमारत है वो यहाँ का महान स्नानागार है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये एक सार्वजनिक स्थल था मोहनजोदड़ो का, जिसकी लंबाई जो थी वो 11.88 मीटर लंबा था ये और 7.01 मीटर चौड़ा था। ये आप लोग याद रखिएगा। और 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है। और इसमें उत्तर और दक्षिण की ओर दो सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसके इर्द गिर्द जो थे कैबिन बनाए हुए थे। मतलब ये एक क्या कहते हैं उसको, एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए ये बनाया गया था ये स्नानागार। तो इसलिए इसके इर्द गिर्द जो है वो चेंबर बनाए हुए थे। मतलब जैसे श्रृंगार कक्ष कहा जा सकता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये दो तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें। ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। और ये साइड साइड से चेंबर बने होते थे इसमें, मैंने चेंज वगैरह करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया था इसलिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा जो अगला है क्या है वो। हाँ, इसमें यहाँ पे जो है हमें महाविद्यालय भी मिला है, जहाँ पे पुरोहित आवास किया करते थे। और यहाँ पे दो पंक्तियों में 16 बैरक बने हुए थे। ठीक है। और उसमें दुकानें और श्रमिक आवास थे। महान स्नानागार में 2.5 सेंटीमीटर मोटा बिटुमिन लगाकर इसे शील रोधी बनाया गया था, ताकि उसमें पानी को रिजर्व किया जा सके। इसकी जो फर्श है, इसकी फर्श और ओफो इसकी जो फर्श है वो और इसकी दीवारों पे इस गारे का जो लेप होता है वो लगाया गया था, ताकि इसमें पानी को स्टोर किया जा सके और वो लीक ना करे कहीं से। तो आइए और देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। हाँ देखिए, मैंने बता ही दिया था, महान स्नानागार की फर्श और दीवारों को जो लेप लगाकर इसे जल रोधी बनाया गया था। महास्नानागार के चारों ओर बरामदा था, जिन्हें श्रृंगार कक्ष कहा जा सकता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया, चेंज वगैरह करने के लिए, क्योंकि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे तो इसलिए इसे बनाया गया था। और देखते हैं, मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है,
जो गर्दन में हार और बाईं भुजा पर चूड़ियों के अतिरिक्त पूरी तरह नग्न है। इसकी ढीठ मुद्रा के कारण विद्वानों ने इसे मंदिर की देवदासियों और गणिकाओं के वर्ग का प्रतिनिधि माना है। तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मैं आप लोगों को इसकी पिक दिखा लेती हूँ। इसके गले में हार है और इसके एक हाथ में देखिए चूड़ियाँ हैं और ये पूरी तरह से नग्न मूर्ति है। तो होप आप लोग इसे भूलोगे नहीं, देख लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दाढ़ी वाले साधु पुजारी की प्रस्तर प्रतिमा, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है परंतु मूछ नहीं है, ठीक है। इसकी भी मूर्ति मिली है, ये मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है वो आदमी, मैंने इसको पृष्ठ पुजारी कह सकते हैं वहाँ का। इसकी दाढ़ी तो है बट इसके मूछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है। पशुपति शिव की मुहर है, जिसके दाएं में हाथी और बाघ, बाएं में गैंडा भैंस और नीचे दो हिरण हैं। तो फ्रेंड्स इसकी भी पिक्चर्स मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए दाईं तरफ हाथी है और गैंडा है और दूसरी तरफ बाघ और मैं भूल गई, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा था। हाँ, दाएं तरफ हाथी और बाघ और बाएं तरफ गैंडा और भैंस। तो ये देखिए दाएं तरफ इतना समझ में नहीं आ रहा क्लियर पिक्चर में, पहले की पिक्चर्स है। और नीचे दो हिरन, यहाँ पे दो हिरन मेंशन है, ये पिक है। और ये हाथी और बाघ और ये गेंडा और ये भैंसा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। मोहनजोदाड़ो से बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा निकला है और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। मतलब उस समय जो है सूती वस्त्र का जो मतलब लोगों को ज्ञान था, उसके ऊपर छपाई कैसे होती है इसका भी उन लोगों को ज्ञान था। एक बेल्ट मिली है जो कमर में पहनी जाती थी, जबकि यहाँ से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार 51.5 सेंटीमीटर से 26.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो होप आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी कुछ मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में समझाने को, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से काले और भूरी पट्टिका वाले मृदभांड मिले हैं। यहाँ गोल स्तंभों का पूर्णतः अभाव है, यहाँ पे गोल स्तंभ नहीं पाए गए हैं बिल्कुल भी। यहाँ से किले को दुर्गीकृत करने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्ठे पाए गए हैं और ईंट का सामान्य आकार जो है वो दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। वो है 50 सेंटीमीटर लंबा और 13.75 सेंटीमीटर चौड़ा। तो ये जो है वो साइज़ है इसका। स्नानागार में करातीदार ईंट, कुएं में फन्नीदार ईंट और दीवार के कोने पर एल आकार की ईंट प्रयोग की जाती थी। तो यहाँ पे अलग अलग ईंटों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस किस आकार के ईंट यहाँ पे पाए जाते थे, उसके बारे में दिया गया है फ्रेंड्स। ईंटों की चिनाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से की गई है। इंग्लिश बॉन्ड मेथड ईंटों की चिनाई का वह तरीका है जिसमें ईंटों को इस प्रकार विन्यस्त किया जाता है कि ईंटों के जोड़ एक सीध में ना रहें। यही तरीका आधुनिक चिनाई में भी अपनाया जा रहा है। तो सोचिए आप लोग कि मतलब उन लोगों को कितने हाई लेवल का नॉलेज होगा कि वो जो टेक्निक यूज़ करते थे वो आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो सोच लीजिए वो सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा डेवलप होगी। तो मैं तो बड़ा क्यूरियस हो जाती हूँ ये सब जानने के लिए, मुझे बड़ा मज़ा भी आता है इसलिए। तो होप आप लोगों को भी आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 4 से लेकर 5 कमरे तक वाले सामान्य मकान का औसत आकार 801 वर्ग मीटर है। नगर में प्रवेश उत्तर और दक्षिण दिशा से किया जाता था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पूछ लिया जाता है। ये बिल्कुल मतलब हम लोगों को लगता है अरे क्या है, पार कर जाते हैं पढ़ के, और यही सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, घर में प्रवेश बगल की गली से किया जाता था, ना कि सामने की सड़क से। घरों में किवाड़ दीवार के किनारे बनाए जाते थे, ना कि बीच में। मान लो कि ये घर है अगर आपका, तो यहाँ पे जो दरवाज़ा है वो साइड में होता था, इस जगह पे होता था, ना कि बीच में होता था। हर घर की नाली में कूड़ा इकट्ठा होने के लिए गड्ढा था। यहाँ जो खिलौने मिले हैं उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। ऊपर नीचे सरकने वाले खिलौने, बैल जिसका सिर हिल रहा है और बंदर जिसकी भुजाएं
चलायमान है। तो ये खिलौने भी वहाँ पे अवेलेबल थे और जो नाली और जो गड्ढे बनाए गए हैं, आप लोग देख ही रहे हो कितने मतलब उम्दा तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया था फ्रेंड्स। आप लोग देख ही रहे हो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसी वीडियो में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसे मिस मत करो, जल्दी से नोटिफिकेशन बेल दबा दो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है यह एक मनका मिला है जिस पर 3 बंदर खुदे हुए हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चमकता हुआ एक बंदर का चित्र मिला है। फियांस की बनी गिलहरी मिली है। यहीं से एक श्रृंगी पशु को दर्शाती तमाम मुद्राएं मिली हैं। एक श्रृंगी पशु की बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो यहीं से मिली हैं। हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है। एक मुहर पर नाव की आकृति मिली है। कुम्हारों के 6 भट्टों के अवशेष मिले हैं। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। और मोहनजोदड़ो के कई मकानों में सोपन का अस्तित्व यह दर्शाता है कि ये 2 या 3 मंजिल तक हो सकते हैं। सोचिए आप लोग कि ये 2-3 मंजिल तक बनाए जाते थे उस टाइम पे। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या जो है वो लगभग 35,000 के आसपास थी। तो ये फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर अप करने की कोशिश की है। होप कुछ छूटा ना हो, बट कुछ छूटेगा तो कोई नहीं, मैं हूँ आप लोगों के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके चली आऊँगी उससे, तो डोंट वरी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।